देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। नगर निगम सिंगरौली परिषद में अपनी मांगों को लेकर पार्षद श्री अखिलेश सिंह कांग्रेस के महामंत्री ने अपना वक्तव्य दिया। पानी की मांग की गई एवं अपने ग्रामवासियों के लिए बिजली के लिए भी मांग की गई, जिसके लिए वह परिषद में लालटेन लेकर आए। यहां तक कि पानी के लिए घड़ा भी लेकर परिषद में उन्होंने के द्वारा घूमा गया ताकि उनके वार्ड में पानी और बिजली की समस्या दूर हो सके। सबसे पहले तो उनके क्वेश्चन ही नहीं रखा गया, बाद में स्पीकर महोदय के द्वारा उनका क्वेश्चन एक्सेप्ट किया गया। की बैठक चल रही थी, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जो आप लालटेन लेके और अध्यक्ष को पेश कर रहे थे? आप सबको मालूम है हमारे यहाँ 4 महीने बाद परिषद की बैठक और परिषद की बैठक को टालने का हर संभव प्रयास किया गया। और क्यों किया गया यह बात समझ में नहीं आती है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जनता से मोह भंग हो गया है। सब अपने अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, सभी अपने जेबों को भर रहे हैं। और उसको बताने के लिए प्रकाश के माध्यम से उनको सचेत करने के लिए बताने के लिए प्रकाशमय हो जाइए। सिंगरौली की जनता सब जानती है, सब समझती है। और लालटेन लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मेरे प्रश्न नहीं लग पाए। अब प्रश्न क्यों नहीं लग पाए? 4 महीने बाद जब परिषद की बैठक हो रही, आनंद फानंद में इनका समझौता होता है और उस समझौते के तहत बैठक बुलाते हैं। संडे के दिन एजेंडा देते हैं और मंडे के दिन सोमवार को जब हम प्रश्न लगाने आते हैं तो कहते हैं प्रश्न इसलिए नहीं लिया जाएगा कि फाइल जो है आगे जा चुकी है माननीय महापौर। मुझे ये बात नहीं समझ में आती है, जो मुझे 10 दिन का अधिकार होता है प्रश्न लगाने का, 10 दिन हमको समय मिलना चाहिए, वो 1 दिन में ख़त्म कर दिया गया। और हमारे प्रश्न, और मेरा प्रश्न था बिजली पे। हमारे वार्ड में आज भी लालटेन चल रही है। NTPC NCL जैसी संस्थान है, यहाँ से बिजली देश विदेश जा रहा है। दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों को जो है जगमगा रहा है और हमारे वार्ड में आज भी लालटेन के सहारे हमको झूलना पड़ता है। स्ट्रीट लाइटें बंद है। स्ट्रीट लाइट की प्रस्ताव जो है नगर निगम में जो मैं पार्षद बन के आया हूँ इस कार्यकाल का, और नई बस्ती जो बसी है वहाँ के लिए हमने दिया। आज वो फाइल जो है घूम रही है, जानबूझ करके उस पर रोका गया है। चाहे बिजली का पैसा में घोटाला हो गया हो, चाहे बिजली के कोई इनके पास मत ना हो, वजह क्या है ये जानने के लिए हमारे। अगर आपके प्रश्न नहीं लगते हैं इस बैठक में तो क्या करेंगे? नहीं, मैंने तो अपना प्रश्न, जैसा आप सबने देखा है, मैंने अध्यक्ष को मैं लालटेन के माध्यम से प्रश्न दिया हूँ और हमने कहा है बिजली की समस्या पे मुझे बात करनी है। अगर हमें मौका नहीं देंगे हम सदन को नहीं चलने देंगे और सदन में कोई प्रस्ताव नहीं पास होगा, न बजट पे बात होगी। पहले बात होगी तो वार्ड 18 के वारपाल मोहल्ले के बिजली की बात होगी, जिससे मैं बार वंचित हो जाऊँ। अभी तो क्वेश्चन तो ले लिया गया है आपका, अभी चर्चा नहीं हुआ। चर्चा नहीं हुई। हमें यह आश्वासन दिया गया है कि आपके प्रश्न पे चर्चा होगी, उसके बाद ही सदन आगे की ओर बढ़ेगी, एजेंडा पे बात होगी, बजट पे बात होगी। और अगर नहीं होगा तो हम एजेंडा पे बात नहीं करेंगे। हम पूरा पुरजोर से इसका विरोध। हम तो भी पार्षद अखिलेश सिंह के साथ हैं। हम भी साथ में। हमारे यहाँ भी लाइट पानी का व्यवस्था नहीं है। वार्ड नंबर 1 तो आप देख रहे थे हमारे पार्षद जी जो कि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री हैं, उनके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। धन्यवाद सर। सीवर लाइन के द्वारा आधा अधूरा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं वार्डों में। सीवर लाइन नगर निगम का पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। सीवर लाइन हो या अमृत जल हो, पूरे शहर को बनी हुई नई नई सड़कें जो आज बन रही हैं दूसरे दिन उसको खोद दिया जा रहा है और उसी के सहारे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण आम जन को क्या स्थिति है? ऑटो नहीं चल पा रहे हैं, टेम्पो नहीं चल पा रही हैं, बस कार नहीं चल पा रही हैं। धूल धक्कर तो है ही, लोगों का आना जाना प्रभावित है। एक दिन पानी गिर जाता है, दूसरे दिन बसें पलट जा रही हैं, ऑटो पलट जा रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। बार बार हम सब इस बात को उठाते हैं, नगर निगम में कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ठेकेदार की भूमिका जो है कमिश्नर की भूमिका हो जाती है और कमिश्नर की भूमिका ठेकेदार की भूमिका हो जाती है। सीवर और अमृत जल में इनकी कुछ नहीं चलती है। अब क्यों चले? नीचे से ले करके प्रदेश तक बैठे हमारे जो इनके आका हैं, जो सरकार में बैठे हैं, वो ये सब भ्रष्टाचार में शामिल है। अब दूसरी बात समझ में लीजिए, अभी पार्ट 2 आया अमृत जल का। परिषद की पहली बैठक में सभी पार्षद मिल करके हम लोग उस पर चर्चा करते हैं
निगाही मोड़ से जयंत तक और सिंपलेक्स बस्ती तक पार्ट 2 में जोड़ने की बात करते हैं। पास होके चला जाता है और जब काम होने की बारी आती है तो निगाही मोड़ से सिंपलेक्स तक हटा दिया गया। वहाँ का बजट कहाँ चला गया, वहाँ का पैसा कहाँ चला गया? जो टेंडर में है, जितने घरों में कनेक्शन देना है, बजट खत्म हो गया, कनेक्शन किसी घर में नहीं है। सारा का सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हम सब पानी की मांग कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज हम लोगों ने घड़ा भी दे करके अपना सांकेतिक विरोध भी दर्ज कराया है। हम लोगों की मांग है कि भ्रष्टाचार की तो जांच आप कर नहीं रहे हो। सिंगरौली की जनता को पानी तो कम से कम मिला दो और उनको पानी साफ स्वच्छ मिल जाए। आज गंदा से गंदा पानी पी रहे हैं। गड्ढे खोद करके गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं छोटा सा गड्ढा खोदते हैं और पानी पी रहे हैं। जो निगाही से लेकर के जयंत तक का क्षेत्र है वहाँ पे हमको नल से साफ स्वच्छ पानी चाहिए, हमारी मांग है। इसको लेकर के हमने भ्रष्टाचार और इस डिमांड को लेकर के आज घड़ा सौंपा है। ठीक है, आपको बोलना था। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ केसरी 24।